नमस्कार। ज्योतिष शास्त्र में श्रद्धा और विश्वास रखने वाले सभी जातकों का पारलौकिक जगत चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कन्या राशि के जातकों के लिए जुलाई 2021 का महीना कैसा रहेगा। हम बात करेंगे आपके इनकम, आपके इन्वेस्टमेंट, आपके फैमिली लाइफ, पारिवारिक सुख, संतान और शिक्षा और कर्म क्षेत्र के बारे में। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपके भाग्य भाव में राहु विराजमान है और छठे भाव में देवगुरु वक्री अवस्था में विराजमान है। तो इन ग्रह स्थितियों का आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसका विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो ये है कन्या राशि के जातकों की जुलाई 2021 की कुंडली। आपकी राशि के स्वामी बुध हैं, जो कि भाग्य भाव में विराजमान हैं। 7 जुलाई को कर्म भाव में गोचर करेंगे और सूर्य के साथ बुधादित्य योग बनाएंगे, जो कि राजयोग है। इसके अलावा 7 जुलाई को बुध अपने ही राशि में गोचर करेंगे, अपनी ही राशि मिथुन राशि में गोचर करेंगे, जो कि भद्र नामक राजयोग बनाएगा, जो कि धन, संपत्ति, समृद्धि, संपदा देने में सक्षम होता है। और आपकी कुंडली में जुलाई में ये योग बन रहा है। व्यापार, पद प्रतिष्ठा, उपलब्धि, समाज में मान सम्मान, इन सभी के लिए ये योग जो है बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ऐसे में जो जातक फाइनेंस, एजुकेशन सेक्टर, ब्रोकरेज, ब्याज बट्टा, गिरवी, शेयर मार्केट, करेंसी, फाइनेंशियल कंसल्टेंसी, बैंकिंग, एजुकेशन या राजनीति से जुड़े हुए हैं, उन जातकों के लिए ये जुलाई का महीना बहुत ही बेहतर स्थितियां लेकर के आया है। जो लोग टेलीकॉम, ट्रेडिंग, कागज़, कपड़ा, टेक्सटाइल, डाइंग एंड पेंटिंग, ये सब कार्य करते हैं, इनके लिए भी जो बुध का भद्र योग बन रहा है और सूर्य के साथ बुधादित्य योग बन रहा है, ये दोनों ही राजयोग बहुत ही अच्छी स्थितियां लेकर के आए हैं। जो गवर्नमेंट सेक्टर में कार्य करते हैं, गवर्नमेंट एजेंसी से जुड़े हुए हैं, जो गोल्ड, अनाज, जेम्स एंड ज्वेल्स, मार्केटिंग, इंश्योरेंस, इन सब में जुड़े हुए हैं, इन सब कार्यों को करते हैं, उनके लिए भी ग्रह स्थितियां बहुत ही अनुकूल हैं। जो लोग म्यूजिशियन हैं, राइटर हैं, पत्रकार हैं, एंकर्स हैं, आर्टिस्ट हैं, उनके लिए भी जुलाई का महीना बहुत ही शुभ रहेगा। धन, समृद्ध, सब कुछ देने में भद्र योग सक्षम होता है। आपको उच्च पद, प्रतिष्ठा, जॉब और बिजनेस में नए नए प्रोजेक्ट्स, कैरियर की दृष्टि से बहुत ही बेहतर है ये समय। अगर आपकी कुंडली में, जन्म कुंडली में बुध की दशा महादशा हो, तो आप ज़मीन या मकान खरीदने का पूरा योग बन रहा है। लेकिन ध्यान दीजिएगा कि ये कार्य आपको 20 जुलाई तक नहीं करना है। अगर आपको मकान, ज़मीन, जायदाद खरीदनी है तो 20 जुलाई के बाद खरीदेंगे, क्योंकि 20 जुलाई तक मंगल जो है वो नीच की स्थिति में है और आपके आय भाव में विराजमान है। आपके इनकम, आपके गेन, आपके प्रॉफिट, इसका विचार कुंडली के एकादश भाव से किया जाता है। एकादश भाव में मंगल विराजमान है और मंगल 20 जुलाई तक नीच की स्थिति में है। हालांकि 16 जुलाई के बाद सूर्य आपके आय भाव में गोचर करेंगे और शनिदेव की दृष्टि भी आय भाव पर पड़ रही है, तो स्थितियां आपके लिए बेहतर हो जाएंगी। मंगल की वजह से आपके आय के रास्ते में थोड़ी दिक्कतें आ सकती हैं। संघर्ष आपको अधिक करना पड़ेगा और उसके बदले में जो रिटर्न मिलेगा वो कम मिलेगा। लेकिन 16 जुलाई के बाद सूर्य आपके आय भाव में, आपके लाभ भाव में विराजमान होंगे और वो इस भाव को प्रकाशित कर देंगे। सूर्य ऊर्जा, ऊष्मा, प्रकाश,
इन सब के कारक हैं। और आय भाव में जब सूर्य गोचर करेंगे तो फिर आपने जो परिश्रम किया है उसका आपको रिटर्न मिलेगा, आपको लाभ होगा, आपके इनकम में दिन दूनी रात चौगुनी प्रगति होगी। कुंडली के द्वितीय भाव से आपके इन्वेस्टमेंट्स, आपकी बचत, आपके बैलेंस का बैंक बैलेंस का विचार किया जाता है। और इस भाव पर देवगुरु बृहस्पति की सीधी दृष्टि पड़ रही है, शनिदेव की भी दृष्टि पड़ रही है और मंगल की भी दृष्टि पड़ रही है। तो ऐसे में 20 जुलाई तक आपको कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से बचना चाहिए। 20 जुलाई के बाद आप गोल्ड में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, प्रॉपर्टी में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, ज़मीन जायदाद खरीद सकते हैं, हर योग बन रहा है। लेकिन केवल 20 जुलाई तक आपको सावधान रहना होगा। अब बात कर लेते हैं कुंडली के छठे भाव में विराजमान देवगुरु बृहस्पति के बारे में। छठा भाव रोग, ऋण, शत्रु, विघ्न, बाधाओं का होता है, लेकिन इस भाव में देवगुरु बृहस्पति विराजमान है और वह भी वक्री अवस्था में। देवगुरु कुंडली के किसी भी भाव में विराजमान हो हमेशा शुभ फल देंगे। तो देवगुरु कुंडली के छठे भाव के अशुभ प्रभावों को समाप्त कर देंगे। दूसरी बात, छठे भाव में विराजमान गुरु किसी भी व्यक्ति को, जिसकी कुंडली के छठे भाव में देवगुरु विराजमान है, उसे हर चीज़ बिना मांगे मिलेगी। देवगुरु स्वयं उसकी व्यवस्था करा देंगे, बिना प्रयास के आपके रोजी रोटी की व्यवस्था करा देंगे। 6th हाउस में विराजमान गुरु आपको बहुत ही उम्दा हैसियत वाला बनाएंगे। फाइनेंशियल पोजीशन आपकी बहुत सॉलिड रहेगी। और अगर आप बिजनेस क्षेत्र से जुड़े हुए हैं और ननिहाल पक्ष के साथ मिलकर के व्यवसाय करते हैं, अपने मामा के साथ या अपने भांजे के साथ या अपने देवते के साथ व्यापारिक संबंध अगर आपके हैं तो बहुत अच्छी प्रगति होगी व्यापार में। ननिहाल पक्ष का आपको पूरा सहयोग मिलेगा, लाभ मिलेगा। और बहुत से जातकों की तो भाग्य उन्नति भी ननिहाल पक्ष से ही होती है। षष्ठम भाव में विराजमान देवगुरु के जातकों के लिए एक बहुत ज़रूरी बात मैं बताने जा रहा हूँ कि अगर आप बुज़ुर्गों के नाम पर दान करते रहें तो आपकी प्रबल भाग्योन्नति होगी, लाभ ही लाभ आपको होगा, व्यापार में दिन दूनी रात चौगुनी प्रगति होगी। और चूंकि आपकी कुंडली में बुध भी शुभ की स्थिति में है और 7 जुलाई को आपके कर्म भाव में विराजमान हो जाएंगे, तो ऐसे जातकों को व्यापार में बहुत बड़ा लाभ होता है, दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की होती है। आपकी संतान भी उच्च हैसियत वाली होगी, उच्च अधिकारी बन सकते हैं, प्रशासनिक अधिकारी बन सकते हैं या उच्च स्तर के व्यापारी बन सकते हैं। शर्त यह है कि कुंडली का द्वितीय भाव खाली हो। और आप देखिए कि आपकी कुंडली में जुलाई महीने में द्वितीय भाव बिल्कुल खाली है। तो अगर आपके पुत्र या पुत्री जो भी हैं अगर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो निश्चित रूप से षष्ठम भाव में विराजमान देवगुरु उन्हें उच्च अधिकारी बना देंगे। अगर बिजनेस में आपका सहयोग कर रहे हैं या अलग से बिजनेस कर रहे हैं तो बहुत ही उच्च स्तर के व्यापारी बनाएंगे, व्यापार में उनको लाभ होगा। और सबसे बड़ी बात, आपकी बेटी की शादी भी बहुत ऊंचे ख़ानदान में होगी। देवगुरु षष्ठम भाव में विराजमान होकर जातक को इतना सक्षम बना देते हैं कि अगर हज़ारों लोगों की रोजी रोटी की व्यवस्था करनी पड़े तो भी तुरंत वो व्यक्ति व्यवस्था कर सकता है। और ऐसे जातकों की पत्नी भी ऊंचे ख़ानदान की होती है, शिक्षित होती हैं, मधुर भाषणी होती हैं और आपका हर कार्य में सहयोग करने वाली होती हैं, जिन जातकों के षष्ठम भाव में देवगुरु विराजमान हैं। हालांकि मंगल की दृष्टि भी इस पर पड़ रही है, इसलिए 20 जुलाई तक आपको स्वास्थ्य के प्रति थोड़ी सावधानी बरतनी होगी। ख़ास करके अगर आप ब्लड से रिलेटेड बीमारियों से पीड़ित हैं
तो आपको सावधान रहना होगा। दूसरी बात, मंगल की वजह से आपको वाहन चलाने में भी थोड़ी सावधानी बरतनी होगी। बाकी सब कुछ देवगुरु जो है आपके लिए बहुत ही अच्छा करने वाले हैं जुलाई 2021 के महीने में। अब बात करते हैं कुंडली के भाग्य भाव में विराजमान राहु के बारे में। क्या राहु भाग्य को मंदित करेंगे? राहु, केतु, शनि और मंगल, इनके बारे में आम धारणा ये है कि ये हमेशा नेगेटिव फल देते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। केतु आकस्मिक धन लाभ कराते हैं, शनिदेव आपकी आयु बढ़ाते हैं, मंगल शत्रुओं पर आपकी विजय कराते हैं, केतु आपको हाइपर एक्टिव बना देते हैं, आपकी मल्टी सोर्स इनकम कराते हैं। राहु में रोग, ऋण, शत्रुओं को नष्ट करने की क्षमता होती है। राहु केतु अगर आपकी कुंडली में बलवान है तो आपको रंक से राजा बना सकते हैं, जमीन से आसमान की बुलंदियों तक पहुंचा सकते हैं। आपकी इंट्यूशन पावर को इतना बढ़ा देते हैं, पूर्वाभास क्षमता को इतना बढ़ा देते हैं कि आप आने वाले संकट का, आने वाले अनिष्ट का आपको पूर्वाभास हो जाता है और आप अपना बचाव कर ले जाते हैं। शनिदेव तो 7.5 की अवस्था में इतना कुछ देते हैं कि आपको जीवन भर में नहीं प्राप्त होगा। लेकिन ये डिपेंड करता है कि ये ग्रह किन भावों में विराजमान हैं, इन पर किन ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है, कुंडली में उच्च या नीच की स्थिति है, इनकी दशा, महादशा, अंतर्दशा की स्थिति तो नहीं है, और सबसे महत्वपूर्ण आपके कर्म कैसे हैं। न ही सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा, सोते हुए शेर के मुंह में हिरण कभी भी प्रवेश नहीं करते हैं। तो कर्म तो करना ही पड़ता है, और साथ ही साथ ये बात भी बहुत महत्व रखती है कि कहीं आप ऐसा कोई कर्म तो नहीं कर रहे हैं जो कि इन ग्रहों को नापसंद हो। इसके बारे में आगे बात करेंगे। फिलहाल बात कर लेते हैं कि राहु भाग्य भाव में विराजमान होकर क्या फल देंगे। कुंडली का जो नवम भाव होता है वो भाग्य का स्थान होता है। भाग्य प्रबल हो तो सफलता मिलती चली जाती है। 9th हाउस के स्वामी देवगुरु बृहस्पति हैं और इसके कारक बृहस्पति और इस सूर्य दोनों हैं। सूर्य आपकी कुंडली में बलवान स्थिति में है, सबल स्थिति में है, और देवगुरु तो वक्री अवस्था में है, जो कि बहुत ही शुभ फल देते हैं, तो आपको शुभ फल प्रदान करेंगे। नवम भाव उच्च शिक्षा, उच्च ज्ञान, धर्म और आध्यात्म से भी संबंध रखता है। नवम भाव से पूर्व कर्मों का विचार किया जाता है, और नवम भाव जो है वो लंबी यात्राएं और दूर विदेश विदेश की यात्राओं से संबंध भी रखता है। और नवम भाव जो है इसमें राहु विराजमान है, तो राहु पहला काम तो ये करेंगे कि आपको फ्रस्ट्रेशन से निकाल करके आपको धर्म की ओर मोड़ देंगे। आपके जीवन में अब तक जो परेशानियां, जो दिक्कतें, जो तनाव, जो कष्ट, ये सब हटा करके आपको, आपकी प्रवृत्ति को धार्मिक करेंगे। आपके अंदर एक्स्ट्रा इंटेलिजेंस डेवलप करेंगे, इंट्यूशन पावर बढ़ाएंगे। और ख़ास बात यह है कि राहु जिस भाव में विराजमान है उसके स्वामी के अनुसार व्यवहार करते हैं। तो नवम भाव के स्वामी देवगुरु बृहस्पति हैं, इसलिए राहु भी जो फल देंगे वो बृहस्पति के अनुकूल ही फल देंगे। धार्मिक कार्यों में आपकी रुचि बढ़ा देंगे, भाग्य उन्नति कराएंगे आपकी। सबसे बड़ी बात यह है कि नवम भाव में जो राहु विराजमान होते हैं तो आपकी भाग्य की उन्नति या तो विदेश में होती है या विदेशी लोगों के सहयोग से आपके भाग्य की उन्नति होती है। यहाँ विदेश का मतलब केवल भारत से हट करके अमेरिका, ब्रिटेन चले जाना ही नहीं है। विदेश का मतलब भारत के अंदर भी एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में जाने पर आपके भाग्य की उन्नति होगी। हाँ, राहु यात्राएं ज़्यादा कराते हैं तो यात्रा आपको ज़्यादा करनी होगी, लेकिन ये यात्राएं आपके लिए लाभप्रद होंगी। आप चूँकि गुरु का नियंत्रण राहु पर होता है, इसलिए आप धार्मिक संस्थाओं से जुड़ेंगे, धार्मिक कार्य करेंगे, और राहु आपको शांत नहीं बैठने देंगे। हर समय आप किसी न किसी कार्य में बिजी रहेंगे,
और जब आप लगातार कार्य करते रहेंगे तो निश्चित रूप से आपकी प्रगति होगी। और उस क्षेत्र में आप जिस भी क्षेत्र में हों, चाहे वो आप नौकरी में हों, चाहे वो आप व्यवसाय में हों, चाहे बिजनेस में हों, चाहे और भी कोई कार्य कर रहे हों, उस क्षेत्र में आपकी तरक्की कराएंगे। राहु नवम भाव में विराजमान होने पर एक दिक्कत करते हैं कि वो पिता के सुख में कमी लाते हैं। पिता से आपके तनाव हो सकता है, संबंध अच्छे नहीं होंगे, लेकिन आपके अंदर लीडरशिप की क्वालिटी भी डेवलप करेंगे, नेतृत्व क्षमता आपकी बढ़ाएंगे। अगर आप राजनीति के क्षेत्र में हैं और राहु आपके भाग्य भाव में विराजमान हैं तो आपको राजनीति के क्षेत्र में बहुत बड़ी सफलता मिलेगी। राजनीति में आप उच्च पद प्राप्त करेंगे, मंत्री बन सकते हैं, विधायक बन सकते हैं, या कोई और महत्वपूर्ण पद आपको दिया जा सकता है अगर राहु आपके भाग्य भाव में विराजमान है। अब चलिए बात कर लेते हैं आपके पारिवारिक सुखों के बारे में, संतान और शिक्षा के बारे में। कुंडली के चतुर्थ भाव से, जिसे कि सुख भाव कहते हैं, सुखों का विचार किया जाता है, तो सुख केवल धन संपत्ति से ही नहीं बल्कि पारिवारिक और मानसिक सुख भी इसमें जुड़ा हुआ है। सुख भाव के स्वामी देवगुरु बृहस्पति हैं, जो कि वक्री अवस्था में हैं और बहुत ही शुभ फल प्रदान करने वाले हैं। तो आपका पारिवारिक जीवन जो है वो सुखी रहेगा। किसी तरह का कोई तनाव अगर रहा है अब तक आपके लाइफ में तो वो समाप्त हो जाएगा और रिश्तों में मधुरता आएगी और आप सब मिल करके आगे बढ़ेंगे। पंचम भाव से संतान और शिक्षा का विचार किया जाता है और पंचम भाव के स्वामी भी शनि हैं और शनि पंचम भाव में विराजमान हैं। तो स्टूडेंट्स को थोड़ी दिक्कत आ सकती है, मेहनत ज़्यादा कराएंगे शनिदेव। साथ ही साथ आपको अपने बच्चों की भी विशेष केयर करनी पड़ेगी, क्योंकि मंगल की दृष्टि भी जो है पंचम भाव पर पड़ रही है। संतान भाव पर मंगल की दृष्टि पड़ रही है, इसलिए बच्चों का विशेष ध्यान रखें। अगर वाहन चलाते हैं तो वाहन चलाते समय उनको सावधानी बरतने के लिए कहें। 20 जुलाई तक वाहन ना ही चलाएं तो ज़्यादा अच्छा है। बच्चों के कॉन्फिडेंस में कमी आ सकती है, वो किसी बात पर तनाव में आ सकते हैं, स्वभाव चिड़चिड़ा हो सकता है। तो आपको बच्चों का कॉन्फिडेंस डेवलप करना है, हिम्मत बढ़ानी है उनकी। और जो गर्भवती माताएं हैं उन्हें विशेष तौर से सावधानी बरतनी होगी 20 जुलाई तक, क्योंकि मंगल की दृष्टि जो है वो संतान भाव पर पड़ रही है। सप्तम भाव से आपके पारिवारिक सुख, आपकी लव लाइफ और आपके पार्टनरशिप, फ्रेंडशिप का विचार किया जाता है। और सप्तम भाव के स्वामी देवगुरु बृहस्पति हैं, लेकिन यहाँ पर शनि की दृष्टि पड़ रही है और शनि की तीसरी दृष्टि जो है शुभ होती है, इसलिए आपके पारिवारिक जीवन में मधुरता बनी रहेगी, आपसी सामंजस्य बना रहेगा और पार्टनरशिप का भी आपको पूरा सहयोग मिलेगा। लव लाइफ भी आपकी बेहतर हो रहेगी और वो मैरिज में कन्वर्ट हो सकती है। हालांकि शनिदेव के कारण थोड़ा सा आलस्य ज़रूर होगा, लेकिन गुरु जो है उन स्थितियों को संभाल लेंगे। और अष्टम भाव की बात करें तो अष्टम भाव के स्वामी जो हैं वो मंगल हैं और मंगल नीच की स्थिति में है, इसलिए जैसा कि मैंने बताया कि आपको 20 जुलाई तक विशेष सावधानी बरतनी होगी, क्योंकि मंगल सर्जरी के कारक हैं, मंगल ऑपरेशन के कारक हैं, मंगल दुर्घटनाओं के कारक हैं। तो 20 जुलाई तक आपको विशेष सावधानी बरतनी होगी, क्योंकि अष्टम भाव के स्वामी जो हैं वो मंगल हैं। तो इस तरह से मैंने जो है आपके जुलाई महीने की ग्रहों की स्थितियों के आधार पर विश्लेषण कर दिया है। अब बात कर लेते हैं सावधानियों और उपाय के बारे में। आपको 20 जुलाई तक मंगल के कारण विशेष सावधानी बरतनी पड़ेगी, क्योंकि मंगल आपके लाभ भाव में विराजमान है। मंगल की दृष्टि आपके धन भाव पर पड़ रही है, मंगल की दृष्टि संतान और शिक्षा के भाव पर पड़ रही है और मंगल की दृष्टि जो है रोग, ऋण और शत्रु के भाव पर भी पड़ रही है। इसलिए मंगल का उपाय आप करें, बजरंगबली की उपासना करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें, बजरंगबली के मंदिर में जाकर के उनके चरणों का सिंदूर अपने मस्तक पर धारण करें। मंगलवार के दिन पक्षियों को मीठा चावल खिलाएं और हो सके तो एक
चांदी की चेन अपने गले में धारण करें। शनिदेव और देवगुरु बृहस्पति के लिए जो है, शनिदेव के लिए भी आप बजरंगबली की उपासना करें और साथ ही साथ शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का एक दीपक जलाएं। और सबसे बड़ी बात, शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए तो आप दीन दुखी गरीब असहाय लाचार विकलांग कोई व्यक्ति है उसकी आप मदद करें। जो भी आप कर सकते हो, कोई ज़रूरी नहीं कि आप धन से ही उसकी मदद करें। आप उसकी समस्या अगर कोई आपसे हल हो सकती है आप उसे हल कर दें, उसका कोई आप सहयोग कर सकते हैं वो कर दें। बहुत तरह की लोगों के अंदर समस्याएं आती हैं, लोगों को तरह तरह की समस्याएं होती हैं, तो वो कोई ज़रूरी नहीं है कि धन से ही, आप बुद्धि बल से भी, आप अपने माइंड का यूज़ करके या आप उनको जो है किसी और तरह की गाइडेंस दे करके भी उनकी आप हेल्प कर सकते हैं। शनिदेव आपसे प्रसन्न रहेंगे। तो सभी ग्रहों की शुभ दृष्टि, कृपा दृष्टि आप पर बनी रहे, इसी कामना के साथ, इसी भावना के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।